व्याकुलता इसलिए नहीं उठती कि जीवन कठिन है। जीवन तो जैसा है वैसा ही बह रहा है, न निष्ठुर न करुण, बस स्वाभाविक। व्याकुलता उठती है क्योंकि तुम जीवन के साथ नहीं हो। तुम जीवन से अलग खड़े हो, उससे अपेक्षा करते हुए, उससे सौदा करते हुए। जैसे ही भीतर ये विचार उठता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, मेरे भीतर ये नहीं होना चाहिए, उसी क्षण एक सूक्ष्म तनाव जन्म लेता है। यही तनाव धीरे धीरे व्याकुलता बन जाता है। व्याकुलता कोई शत्रु नहीं है, वो तुम्हारे अस्वीकार का परिणाम है। तुम इस क्षण को पूरा स्वीकार नहीं कर पा रहे, बस यही समस्या है। तुम यहां हो पर तुम्हारी चेतना यहां नहीं है। शरीर इस क्षण में सांस ले रहा है, पर मन या तो बीते कल को खींच रहा है या आने वाले कल की कल्पना कर रहा है। ये दो हिस्सों में बटा होना, यही व्याकुलता है। इस क्षण में वास्तव में कोई समस्या नहीं होती। समस्या उस क्षण से तुम्हारी असहमति की होती है। तुम चाहते हो कि ये क्षण कुछ और हो जाए, ज्यादा शांत, ज्यादा अर्थपूर्ण, ज्यादा सुरक्षित। पर क्षण अपने आप में पूर्ण है, अपूर्ण तो केवल तुम्हारी अपेक्षा है। प्रकृति को देखो, पेड़ व्याकुल नहीं है, वे ये नहीं सोचते कि उन्हें कहीं और होना चाहिए। नदियां व्याकुल नहीं हैं, वे ये तय नहीं करती कि उन्हें तेज बहना चाहिए या धीमा। पक्षी व्याकुल नहीं है, वे भविष्य के गीतों का अभ्यास नहीं करते। मनुष्य ही व्याकुल है, क्योंकि मनुष्य अपने होने से असंतुष्ट है। मनुष्य लगातार बनने में लगा है। वो अभी जो है उसे पर्याप्त नहीं मानता। वो किसी आदर्श की ओर दौड़ रहा है, सफलता का, सिद्धि का, शांति का, मुक्ति का। और जो दौड़ रहा है वो कैसे ठहरेगा? व्याकुलता का अर्थ है तुम स्वयं के विरुद्ध खड़े हो। बचपन से तुम्हें यह सिखाया गया कि जैसे हो वैसे ठीक नहीं हो, तुम्हें सुधरना है, बदलना है, बेहतर होना है। धीरे धीरे ये बात तुम्हारे भीतर बैठ गई। अब तुम अपने ही भीतर एक जज लेकर घूमते हो, हर विचार को परखते हुए, हर भावना को सुधारते हुए। और जहां लगातार मूल्यांकन होता है, वहां विश्राम कैसे संभव है? व्याकुलता इस निरंतर आत्मनिरीक्षण की थकान है। ये उस प्रयास की थकान है जिसमें तुम कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम कहते हो, मैं बेचैन हूं, मुझे शांति चाहिए। और ये वाक्य अपने आप में बेचैनी को और गहरा कर देता है, क्योंकि शांति को चाहना भी अशांति है। शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, वो एक स्वाभाविक स्थिति है जो तभी प्रकट होती है जब चाह समाप्त होती है। पर मन बहुत चालाक है, वो शांति को भी लक्ष्य बना लेता है। वो कहता है, मुझे शांत होना है, मुझे सहज होना है, मुझे मुक्त होना है। ये भी वही पुरानी दौड़ है, बस दिशा बदल गई है। जो शांत होना चाहता है वो शांत नहीं है, और जो ये स्वीकार कर ले कि वो अशांत है, वही पहली बार शांत होने के करीब आता है। व्याकुलता को तुम गलत मानते हो, यही पहली भूल है। क्योंकि जिसे तुम गलत मानते हो उससे तुम लड़ते हो, और जिससे तुम लड़ते हो वो और मजबूत हो जाता है। व्याकुलता संघर्ष में जीवित रहती है, वो तुम्हारे विरोध से ऊर्जा लेती है। अगर तुम उससे भागोगे वो पीछा करेगी, अगर तुम उसे दबाओगे तो वो भीतर और गहरी जड़ें जमाएगी। पर अगर तुम रुक जाओ और उसे देखो, बिना नाम दिए, बिना निर्णय किए, बिना सुधार की इच्छा के, तो कुछ अद्भुत घटता है। व्याकुलता अकेली पड़ जाती है, क्योंकि उसे भोजन चाहिए, तुम्हारी असहमति का, तुम्हारी अपेक्षाओं का, तुम्हारे भविष्य की योजनाओं का। जब तुम केवल देखते हो तो ये भोजन बंद हो जाता है, और जो बिना भोजन के है वो टिक नहीं सकता। शुरुआत में मन बहुत शोर मचाएगा, वो कहेगा, कुछ करो, इसे बदलो, ये गलत है। पर अगर तुम थोड़ी देर टिके रहोगे तो देखोगे व्याकुलता अभी भी है, पर उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब व्याकुलता आएगी ही नहीं, ना इसलिए कि तुमने उसे जीत लिया, बल्कि इसलिए कि अब उसके लिए जगह नहीं बची, क्योंकि अब तुम स्वयं से युद्ध में नहीं हो। स्वीकृति कोई तकनीक नहीं है, वो प्रयास से नहीं आती, वो थकान से आती है। जब तुम लड़ लड़ कर थक जाते हो, जब तुम बदल बदल कर थक जाते हो, तब अचानक तुम गिर पड़ते हो, और उसी गिरने में एक गहरा विश्राम होता है।
उस विश्राम में कोई व्याकुलता नहीं होती, क्योंकि अब कोई आदर्श नहीं बचा जिससे तुम खुद को मापो। उस क्षण तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये कोई अनुभव नहीं है, ये कोई विशेष अवस्था नहीं है। ये केवल इतना है, अब तुम भाग नहीं रहे। और जब भागना समाप्त होता है तो व्याकुलता भी समाप्त हो जाती है। जीवन तब भी चलता है, काम होते हैं, रिश्ते रहते हैं, चुनौतियां आती हैं, पर भीतर वो कंपन नहीं रहता जो कहता था कुछ गलत है, क्योंकि अब कुछ भी गलत नहीं है। जो है वही है। और इस जो है में एक गहरी शांति है, बिना कारण, बिना नाम, बिना भविष्य। व्याकुलता तुम्हें कुछ सिखाने आई थी। वो कह रही थी तुम अपने घर से दूर चले गए हो। जब तुम लौट आते हो, बिना शोर, बिना घोषणा, तो व्याकुलता की जरूरत नहीं रहती। और तब किसी प्रयास के बिना, किसी साधना के बिना तुम पहली बार सचमुच घर पर होते हो।